बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कन्वेक्शन के बारे में। कनेक्शन से रिलेटेड हमने दोनों टॉपिक पढ़ लिए हैं, थर्मल कनेक्टिविटी और कनेक्शन। उसमें हमने देखा था कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है इसके ज़रिए से एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए से। अब आते हैं कन्वेक्शन की तरफ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज़ नोन एज कन्वेक्शन। यानी कि किसी भी हीट का ट्रांसफ़र होना गर्म जगह से ठंडी जगह की जानिब बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होगी, मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होंगे और इसके साथ हीट भी ट्रांसफ़र हो जाएगी फ्राम हॉट टू कोल्ड प्लेसेस की जानिब। तो इसके हवाले से कुछ हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लिक्विड एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि लिक्विड और गैसेस जो होते हैं वो हीट को ज़्यादा कंडक्ट नहीं करा सकते, ये पुअर कंडक्टर होते हैं। मतलब इसमें हीट कंडक्ट तो होती है, फ़्लो करती है, गुजरती तो है, लेकिन इतना नहीं जितना सॉलिड में होती है। हाउएवर हीट ट्रांसफ़र थ्रू फ्लूइड के अंदर दोनों चीज़ें आ जाएंगी, लिक्विड और गैसेस। किसकी मदद से? कन्वेक्शन के ज़रिए से, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफ़र होने की वजह से। वो कहते हैं कि ये जो बैलून है जिसके अंदर हमने गर्म हवा को फिल किया हुआ है, ये ऊपर की जानिब क्यों उठना शुरू कर देता है? वजह ये होती है कि जो हॉट गैसेस होती हैं जब हम उनको गर्म करते हैं, गर्म करने की वजह से एक तो वो एक्सपेंड होती हैं, फिर हल्की हो जाती हैं, हल्की होने के बाद ऊपर उठना शुरू कर देती हैं। और इसी तरीके से आपने गैस वाले गुब्बारे देखे होंगे, जब उसके अंदर हम गैस फिल करते हैं तो वो ऊपर की जानिब उठना शुरू कर देते हैं। वजह क्या है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से। जिस एरिया को हम गर्म करेंगे उस एरिया की गैस है, हवा है या लिक्विड है, वो गर्म होगा। गर्म होने के बाद वो हल्का होगा, लाइटर होगा, उसके बाद ये ऊपर उठना शुरू कर देगा। इस वजह से ये जो गुब्बारे होते हैं या बैलून वगैरह जिसमें हम गैस फिल अप कर देते हैं, ये ऊपर की जानिब उठना शुरू कर देते हैं। तो इसी चीज़ को हम समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कहते हैं कि आप किसी भी कंटेनर के अंदर या किसी भी बीकर के अंदर पानी को फिल अप करो और इसके अंदर पोटाशियम पर मैग्नेट के 2-3 आप पीसेस इसके अंदर डाल दें और इसको नीचे बर्नर पर रख के इसको गर्म करना शुरू कर दें। तो आप देखेंगे कि गर्म होने के बाद पोटाशियम मैग्नेट जो रंगदार है ये इस तरीके से ऊपर उठना शुरू कर देगा, स्ट्रीक्स आउट, यानी कि ऊपर एक रास्ता बनाते हुए जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने देखा होगा वो कैल्सी की आप गोली जो है वो पानी के अंदर डालते हैं, ऊपर उठना शुरू कर देती है। या डेस्परीन वाली जो टैबलेट होती है वो आप उसके अंदर डालते हैं, ऊपर उठना शुरू कर देती है। तो पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ भी ऐसा ही होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि जब हमने इसको लिक्विड के अंदर डाला, अब लिक्विड का ये वाला हिस्सा ये गर्म होगा, गर्म होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स की रफ़्तार बढ़ेगी और ये लाइटर हो जाएंगे और ऊपर उठना शुरू कर देंगे। इसी बात को समझने के लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं कि जब भी हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, गर्म करने की वजह से वो हवा है या लिक्विड है, गर्म होने पर फैलता है, हल्का हो जाता है, फिर ऊपर उठना शुरू कर देता है। ये हमारे पास एक बॉक्स रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही बॉक्स जैसे शूज़ का बॉक्स होता है बड़े वाला, उसके अंदर हमने यहाँ पर 2 होल किए हुए हैं और 2 ये जो हैं पेपर के पाइप टाइप चीज़ हमने बना दी है इसके ऊपर। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ कि आपने यहाँ पर बर्नर रखा है। अब इस एरिया में हवा मौजूद थी। अब जैसे ही इस लैंप के ज़रिए से हवा गर्म होगी, ये ए वाला जो पाइप है ऊपर उठना शुरू कर देगी, ये गर्म हवा। अब गर्म हवा जहाँ पर उसको ठंडा इलाका मिलेगा ये उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगी, ठंडे इलाके की तरफ। सावधानी, जहाँ पर उनको ठंडा इलाका मिलेगा, हमने पढ़ा हुआ है कि हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है फ्राम हॉट टू कोल्ड प्लेसेस की जानिब। तो ये गर्म हवा ऊपर उठेगी और इसके साथ ही यहाँ से गुज़रते गुज़रते दूसरा पाइप जो है भी है इसके अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगी। यानी कि ये गर्म हवा ठंडे इलाके की तरफ से यहाँ से होते हुए अंदर दाखिल होगी, फिर जब यहाँ पर क्योंकि ये मुसलसल मूव कर रही है इस तरफ आएगी
यहाँ पर फिर ये गर्म होना शुरू कर देगी और ऊपर उठ के फैलना शुरू कर देगी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कन्वेक्शन का नाम देते हैं। तो कन्वेक्शन करंट की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कन्वेक्शन करंट क्या होगा। कन्वेक्शन करंट से मुराद कि जब भी लिक्विड या गैसेस गर्म होकर ऊपर उठते हैं, गर्म गैसेस या गर्म लिक्विड जो है ऊपर की जानिब जो फ़्लो करते हैं, जिस रास्ते पर जाते हैं, उस रास्ते को हम करंट का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें देखें, ये जो स्मोक ऊपर उठ रहा है ये इसका कन्वेक्शन करंट बनाएगा। ये वाला जो ट्रैक बन रहा है ये कन्वेक्शन करंट कहलाएगा। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि गैसेस आल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग, दस कन्वेक्शन करंट आर ईजिली सेटअप ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द एयर एट वेरियस पार्ट ऑफ इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर इनकी डेंसिटी का डिफरेंस होने की वजह से, मुख्तलिफ होने की वजह से वहाँ पर जो कन्वेक्शन करंट है बआसानी बनाया जा सकता है। अगर हम कन्वेक्शन करंट का यूज़ देख लें, कन्वेक्शन करंट सेट अप बाई इलेक्ट्रिक, गैस और कोल हीटर्स हेल्प टू वार्म आवर होम्स एंड ऑफिसेस। यानी कि कन्वेक्शन करंट जो इन इलेक्ट्रिक, गैस या कोयले से चलने वाले जो हीटर से बनता है वो हमारे ऑफिसेस और घरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, ये भी कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस करता है और हम बिल्कुल सेम जो कन्वेक्शन का प्रिंसिपल है उसके ऊपर ही अमल करता है। इसके अलावा कन्वेक्शन करंट अकर्स ऑन लार्ज स्केल ऑफ द नेचर, यानी कि कुदरती तौर पर भी बड़े पैमाने पर ये कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस हो रहा है। द डे टू डे टेम्परेचर चेंज इन द एटमॉस्फेरिक रिजल्ट ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर ट्रेवल्स अक्रॉस द रीजन्स, यानी कि ये रोज़ बरोज़ जो टेम्परेचर का फ़र्क आ रहा है ये असल में कन्वेक्शन करंट की वजह से ही हो रहा है। और इसके अलावा लैंड ब्रीज़ और सी ब्रीज़ भी इसका ही नतीजा है। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे लैंड और सी ब्रीज़ के बारे में कि इसमें कन्वेक्शन करंट किस तरह काम करता है। आई होप आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।